नमस्कार, मैं दिनेश पाठक अयोध्या दर्पण से। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। कहने के लिए अयोध्या जो है धर्मनगरी अयोध्या साधु संतों बंदा बैरागियों योगियों के लिए कही जाती है, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत काम हो रहा है। इधर मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर यहाँ पर हैं, बहुत अच्छी सुविधाएँ निरंतर बढ़ती जा रही हैं। हम इस समय बैठे हैं डॉक्टर संजीव सिंह जी। आप डॉक्टर संजीव सिंह, प्रणाम डॉक्टर साहब। नमस्कार। और आज नवरात्रि का पहला दिन है, इससे लगता है कि सनातन संस्कृति के आप भी पोषक हैं। तो आप पंचकर्म के माध्यम से जो आयुर्वेदिक चिकित्सा हमारे यहाँ चली आ रही है हजारों वर्षों से, उसके जो पंचकर्म के माध्यम से आप चिकित्सा करते हैं, और आपका यहाँ पर बायोवेदा क्लिनिक एवं पंचकर्म सेंटर है, रामनगर चौकी के सामने, परिक्रमा रोड, खोजनपुर, अयोध्या। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं जानता हूँ कि आयुर्वेद जबकि मूल है, आयुर्वेद उसी से सारी निकली है जितनी चिकित्सा पद्धति है। मैं किसी को नहीं कर रहा हूँ, जैसी गंभीरता होती है उस हिसाब से आदमी अपनाता है, जी, जैसा उसका स्वास्थ्य होता है। तो मैं जानना चाहता हूँ, स्पेशली आप रीढ़ के विशेषज्ञ हैं, रीढ़ की हड्डी के, स्पाइन के आप विशेषज्ञ हैं। कहने के लिए डॉक्टर सबका इलाज करता है, लेकिन स्पेशलाइजेशन आपका जो है रीढ़ में है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं जानना हूँ, पहले आप मेरे दर्शकों को ढेर सारा शुभकामना। सबसे पहले तो आपके इस अयोध्या दर्पण से जुड़े आपके जो जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार। जी जी। और चूँकि आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, तो इस वजह से सारे दर्शकों को मेरा शुभकामनाएँ भी मेरी नवरात्रि की। जी जी। मैं बेसिकली मेरा जो एजुकेशन है वो पतंजलि योगपीठ से हुआ है। पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज से मैंने बीएमएस किया था, और उसके बाद में 2017 में मैंने अपना यहाँ हॉस्पिटल डाला था, जिसमें पंचकर्म की वो सारी सुविधाएं जो लोगों को साउथ जा कर के लेना पड़ता है, दक्षिण भारत जा कर के लेना पड़ता है, जी जी, कॉस्ट वाइज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, उनको पूरा मैंने मेंटेन करने की कोशिश की है। जी जी। अभी जो भी ट्रीटमेंट हम अपने यहाँ देते हैं वो सब आयुर्वेद के माध्यम से ही है, और हमारे पास हमसे जो जुड़ने वाले हमारे जो मरीज़ हैं, जो पेशेंट्स हैं, वो सब के सब वही हैं जो जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, जिनको स्पाइन की समस्या रह रही है, जी जी, जो विगत कई वर्षों से जो है अलग अलग पैथी में इलाज ले रहे हैं, जी जी, लेकिन उनको रिस्पांस नहीं मिला है या उनको ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया गया है। तो ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनका हम ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं जानूँगा पंचकर्म क्या है, पंचकर्म के बारे में जो हमारे दर्शकों को। पंचकर्म आयुर्वेद की एक ऐसी विधा है जो पिछले कई हजारों वर्षों से चली आ रही है, जिसमें हम अपने शरीर में जो बढ़े हुए दोष हैं, दोष अगर हम आपकी भाषा में कहें तो ऐसी चीज़ें जो हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हमारे गलत खान पान से, हमारे गलत रहन सहन से, हमारा जो आहार विहार है, दैनिक दिनचर्या जो है, उसके सही ना होने की वजह से जो दोष हमारे बॉडी में संचित हो जाते हैं, जो इकट्ठे हो जाते हैं, उनको हम प्राकृतिक रूप से शरीर से बाहर निकालने की जो भी प्रक्रिया करते हैं, उसमें पंचकर्म के थ्रू हम उसको बाहर निकालते हैं। जी जी। पंचकर्म, जैसा कि आप नाम से ही समझ में आपको आ रहा होगा कि ऐसा कुछ है इसमें जो 5 चीज़ों से मिलकर के बना होगा। तो इसमें 5 विधाएँ होती हैं, मुख्य विधाएँ हैं जो पंचकर्म की, जो नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन जिसमें होता है, जैसे कि उसमें बमन हो गया, विरेचन हो गया, बस्ती हो गया, नस्य हो गया और रक्त मोक्षण हो गया। ये ऐसी 5 विधाएं कहीं कहीं पंचकर्म में, तो आयुर्वेद की टेक्स्ट में जो मेंशन है, तो इन 5 विधाओं के जरिए हम शरीर के जितने भी एंडोटॉक्सिन्स हैं, जो हमारे शरीर में अंदर में जो गंदगियां जो हैं, जो अशुद्धियां हैं, उनको हम नेचुरली बाहर निकालते हैं। इसी को पंचकर्म विधि कहते हैं। एक चीज़ और बताएं डॉक्टर साहब, इस समय जैसे एक स्पाइन की प्रॉब्लम, रीढ़ की प्रॉब्लम एक आम है, जी जी, एक आम समस्या है, खास करके आधुनिक युग में और बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। पहले लोग जो है साइकिल नहीं होती, साइकिल तक नहीं होती थी लोगों के पास, इतने संसाधन नहीं थे, अब लोग बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो स्पाइन की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हम ये कैसे समझें कि ये रीढ़ की प्रॉब्लम है, हमारी स्पाइन की प्रॉब्लम है? बहुत अच्छा आपका ये क्वेश्चन है, और समझना भी चाहिए। हम भी प्रयास करते हैं कि हम अपने पेशेंट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसके बारे में बताएं। जी जी जी। असल में पहले जब रीढ़ की समस्या हुआ करती थी तो एक उम्र के बाद आती थी। जी जी। जैसे कहते थे कि अब उम्र हो गई है तो ये सारी समस्याएं होंगी, कैल्शियम कम हो जाना, और जो है रीढ़ की हड्डी की समस्या शुरू हो जाना, और गठिया वगैरह शुरू हो जाना, तो ये एक उम्र के बाद देखने को मिलती थी। अभी हमारा चूँकि रहन सहन खान पान कुछ ऐसा हो गया है कि अब जो
जो समस्या हमको 60 के बाद आती थी, 60 साल के बाद, वो अब हमें बच्चों में भी देखने को मिल रही है। उसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा रहन सहन, हमारी लाइफ स्टाइल जो है वो गड़बड़ हुई है। इसीलिए इन सभी बीमारियों को एक ऐसे कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जिसको हम लाइफ स्टाइल डिजीज़ कहते हैं। तो अभी जैसे कि कोरोना के बाद आप देख रहे हैं, कोरोना में भी स्कूल कॉलेज वगैरह बच्चों के बंद हो गए, उनको ऑनलाइन पर शिफ्ट किया गया। ऑनलाइन हमने जो हमारा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है इस फील्ड में, उसमें ये रहा है कि जो बच्चों को समस्याएं शुरू हुई वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन सिस्टम्स की वजह से ज़्यादातर प्रभावित हुए बच्चे। पहले क्या था, मजबूरी थी, ऑनलाइन में उनको क्लासेस करनी होती थी। अभी क्या है, उनको आदत लग गई है, तो वो कहीं ना कहीं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय मोबाइल पर गलत पॉस्चर में बैठ करके दे रहे हैं। तो शरीर का जो पॉस्चर है वो अगर कहीं भी गड़बड़ होता है, यानी बैठने का तरीका, हमारा उठने का तरीका, सोने का तरीका, लेटने का तरीका, अगर कहीं गड़बड़ होता है तो कहीं ना कहीं स्पाइन हमारी प्रभावित होती है और उससे कहीं ना कहीं स्पाइन की समस्या क्रिएट होती है। एक चीज़ और बताइए डॉक्टर साहब, जैसे कोई घटना अगर होने वाली होती, जैसे आध्यात्मिक तौर पर अगर देखा जाए तो पहले संकेत मिलता है। जी। उसको लोग हम जज नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते। उसको ज्योतिषी लोग, जितने वो मर्मज्ञ लोग हैं, धर्म के मर्मज्ञ, अपने ढंग से उसको डिफाइन करते हैं। वैसे जो भी ये रोग है हमारे, पहले उसमें कुछ सिम्टम्स आते हैं, कुछ संकेत आते हैं, उसको हम समझ नहीं पाते। क्या संकेत रीढ़ की बीमारी में स्पेशली आते हैं? देखिए क्या होता है कि जब रीढ़ की समस्या शुरू होती है तो हमें पहले तो थोड़ा बहुत पीछे बैकअप होता है, यानी पेन होता है हमारे रीढ़ की हड्डी में, जो कमर का जो हिस्सा होता है, यानी लोअर बैक जिसको हम कहते हैं। तो लोअर बैक में कहीं ना कहीं दर्द शुरू होता है, कहीं ना कहीं अकड़न शुरू होती है। इसमें जरा बता दें, इसमें आपके पास जैसे हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं उनमें मोस्टली जो होते हैं रीढ़ की समस्या में, जो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित अंग है, पार्ट है जो रीढ़ का, वो सर्वाइकल का होता है और लंबर का होता है, यानी सबसे नीचे वाला पार्ट जो कमर का हिस्से का होता है और गर्दन का हिस्सा। क्योंकि जब भी हमारा पॉस्चर गड़बड़ होता है, जब भी हमारा बैठना उठना सही नहीं होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारी नेक होती है और उसके बाद में लोअर बैक होता है। तो अभी क्या है कि जैसे हम बैठे हुए हैं तो हमारे बैठने का तरीका यह है कि हम अपनी स्पाइन को सीधा करके आराम से बैठें। लेकिन क्या होता है कि हम जब काफ़ी देर तक बैठे थे तो हम भूल जाते हैं कि हमको कैसे बैठना है, तो हम झुक के भी बैठ गए, एड़े तिरछे भी बैठ गए, या मोबाइल ले लिया तो एक घंटे 2 घंटे सेम पॉस्चर में बैठे रहे। तो जो मसल्स होती हैं वो मसल्स कहीं ना कहीं स्प्रेन में आती हैं। जैसे हमारा जो नेचुरल पॉस्चर है, अगर ये नेचुरल ना रखा गया और उसमें कहीं भी कोई चेंज आता है तो वो मसल्स कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं। और अगर 1 घंटे 2 घंटे ऐसे ही बैठे रह गया तो वो उसमें स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे वो पेन में कन्वर्ट होता है। तो ऐसा लगता है कि हम चूंकि ज़्यादा काम कर लिया इसलिए होगा, तो कहीं कुछ पेन किलर ले करके या कुछ ऐसे काम चलाया गया, लेकिन वो पॉस्चर सही नहीं किया गया। जब पॉस्चर नहीं सही किया गया तो जब तक पेन किलर लिया तब तक तो ठीक रहा, लेकिन उसके बाद पेन किलर जैसे छोड़ा नहीं, फिर वो प्रॉब्लम शुरू हो गई और ये धीरे धीरे करके रीढ़ की हड्डी की समस्या बननी शुरू हो जाती है। फिर कुछ दिन तो जो रोगी है वो आर्थोपेडिक सर्जन के पास जाता है कि वो हड्डी की समस्या हो रही है इसलिए उनको दिखाता है। फिर वहाँ से काम नहीं बनता है तो फिर वो न्यूरो के पास शिफ्ट हो जाता है कि न्यूरो की समस्या आ रही है। लेकिन होता क्या है, जो बहुत बेसिक सा है उसमें यह है कि कहीं ना कहीं हमारी स्पाइन का जो पॉस्चर है वो अफेक्ट होता है। ये जो हड्डियां हैं, जो स्पाइन रीढ़ की हड्डी जो है वो उनमें मनके लगे होते हैं, मनके अलग अलग होते हैं, वो एक गद्दीनुमा संरचना पर जो है व्यवस्थित होते हैं, जिनको हम डिस्क कहते हैं बेसिकली। तो जब हमारा पॉस्चर सही नहीं होता तो कहीं ना कहीं वो डिस्क जो है वो प्रोलैप्स में जाती है, या डिस्क स्लिप होता है, या डिस्क प्रोट्रूड हो जाता है, हर्निएशन जिसको कह देते हैं। तो उसमें ये जो मान लेते हैं कि अगर हमें यहाँ पे कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस कंडीशन में ये हड्डी अपने स्थान से स्लिप करती है। जी, है ना। तो अब क्या है कि आप दवा लेते रहिए, आप दवा खा रहे हैं, दवा से आपको दर्द में तो आराम मिल जा रहा है, पेन किलर से खाली आराम मिल जा रहा है, लेकिन चूंकि हड्डी अपने स्थान पर नहीं है, इसका जो अलाइनमेंट है वो गड़बड़ है, तो उस कंडीशन में जैसे ही दवा का असर खत्म होगा आपको फिर ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। एक चीज़ और है डॉक्टर साहब कि जैसे ऑपरेशन, आजकल ऑपरेशन के समय चले, जैसे किसी चीज़ को हम बना तो देते हैं लेकिन साथ साथ 2 चीज़ बिगड़ भी जाती है। हाँ बिल्कुल। जब मौलिकता में प्रकृति में हम छेड़छाड़ करते हैं तब उसके साथ समस्याएं अक्सर नहीं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो ऑपरेशन के बाद भी आते हैं, तो हम उनको भी काउंसिल करते हैं कि जैसे आपका क्या है कि लंबर का पोर्शन अगर हम देखें, लंबर स्पाइन जो है हमारी, लंबर स्पाइन सबसे नीचे की स्पाइन होती है कमर की, इसकी 5 हड्डियां होती हैं, 5 मनके होते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि L4-5 में प्रॉब्लम हुई और हमने ऑपरेट कराया, डिस्क को लैमिनेक्टोमी के थ्रू उन्होंने मैनेज किया उसको,
और ऑपरेट करके लगा दिया, उसको सही कर दिया। तो L4-5 पर तो हो सकता है कि समस्या खत्म हो जाए या कुछ दिन बाद आवे समस्या दोबारा, लेकिन अगर कहीं L5-S1 पे हो गया या L3-L4 पे हो गया या L2-L1 पे हो गया, क्योंकि ये सब के सब आपस में अलग अलग होती हैं जो डिस्क पर सधी होती हैं। अब इसमें से अगर किसी में भी प्रॉब्लम आती है, मान लेते हैं किसी में भी एक में ऑपरेट कराया तो फिर दूसरे में आ गई, तब क्या करेंगे? तो कुल मिलाकर के ये एक ऐसी समस्या है जिसका ऑपरेशन कोई समाधान नहीं है। हमारे जितने भी न्यूरो सर्जन हैं वो भी सजेस्ट करते हैं कि जितना हो सकता है उतना बचा जाए इससे, ऑपरेशन से, क्योंकि ये जब पॉस्चर गड़बड़ रहेगा हमारा तो किसी भी पार्ट पे हमें अफेक्ट कर सकता है। उसमें ऐसा नहीं है कि एक जगह पे हमने ऑपरेशन करा लिया तो दूसरी जगह हमको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसलिए सर्जरी इसका कोई ऑप्शन नहीं होता है। हम लोग अपने यहाँ पेशेंट को काउंसल करते हैं, उनको कहते हैं कि आप अपना पॉस्चर ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करिए, और जो हड्डियाँ अपने स्थान से खिसकी हैं उनको हम पंचकर्म के थ्रू और एक विशेष प्रकार की चिकित्सा पद्धति जिसका हम प्रयोग करते हैं, जिसको हम कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट कहते हैं, ये जो कि विदेश से जन्मी हुई पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है जो अब पूरे विश्व में फैल रही है, और प्रिवेंटिव मेजर्स है एक तरीके से, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी इंजेक्शन स्टेरॉयड के, इसमें हम इसके अलाइनमेंट को सही करने का काम करते हैं। डॉक्टर साहब दोबारा भी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे आपने सही कर दिया उसके बाद दोबारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती? अगर उठना बैठना और जो है दैनिक दिनचर्या अगर उसका सही नहीं रहा, पॉस्चर सही नहीं रहा, तो फिर आता है प्रॉब्लम। लेकिन क्या होता है कि तब पेशेंट को ये पता होता है कि हमें अगर स्पाइन में प्रॉब्लम आ रही है तो हमें करना क्या है, हमें किससे ट्रीटमेंट लेना है, किस तरह का ट्रीटमेंट लेना है। तो तब जब पेशेंट आता है तो सिर्फ एक दिन में हमारे पास में सही हो जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि एक बार ट्रीटमेंट कराने के बाद में वो समस्या आती नहीं है, आती है, लेकिन तब इतनी विकराल रूप में नहीं आती है कि उठना बैठना मुश्किल हो जाए, चलना मुश्किल हो जाए। तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती है। नहीं मतलब कि प्रकृति में आप कहीं छेड़छाड़ नहीं करते हैं? जी बिल्कुल, बल्कि अपने पंचकर्म के माध्यम से पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से सारा ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें किसी भी तरह का हम लोग कोई भी ना ऑपरेट करते हैं, ना किसी और तरह का कुछ भी, जो जैसा है, जो स्ट्रक्चर हमारी स्पाइन का है, जो संरचना है, उसको हम उसके फॉर्म में मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक चीज़ और बता रहे डॉक्टर साहब, मैं बाहर देख रहा हूँ कि बिना डॉक्टर की राय लिए, बिना कोई सलाह लिए गए मेडिकल डॉक्टर को फीस देनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, पैसा आएगा, जांच लिखेंगे, ये लिखेंगे, वो लिखेंगे, इससे बेहतर तुम बेल्ट लगा लो, यही बताएंगे लास्ट यही बताते हैं, यही डॉक्टर लास्ट में बताएंगे आपको, ये पहले ही आप लगा लीजिए। हाँ देखिए क्या होता है, कुल मिलाकर के जो प्रयास हम लोगों का होता है वो पॉस्चर ही करेक्ट करने का होता है। हम पेशेंट का अलाइनमेंट सही करते हैं, फिर उसके बाद उसको क्या एक्सरसाइज करना है, कैसे उठना बैठना है, ये सारे तरीके सिखाते हैं। यानी हमारा जो वर्क होता है, हम पेशेंट को नेचुरली उसके अपनी अवस्था में रहते हुए उसको कैसे मैनेज किया जाए, इस पर ज़्यादा काम करते हैं हम लोग। नहीं ये बताइए, लास्ट में एक मैसेज दे दीजिए हमारे दर्शकों को कि कैसे इसको पॉस्चर को कैसे मेंटेन कर दिया जाए। देखिए हमें सिर्फ दर्शकों को ये बताना है कि स्पाइन की कोई समस्या ऐसी कोई विकट समस्या नहीं है। ठीक वैसे जैसे शुगर को एक इतनी बड़ी बीमारी बना दी गई है, अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन अब शुगर के बारे में लोग जानने लगे। जी पहले जो गाँव की लाइफ स्टाइल अच्छी थी, नेचुरल लाइफ लोग जीते थे, तो शायद शुगर को कोई जानता भी नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। और जब से अननेचुरल सब कुछ हो गया तब से शुगर जो है, तो इसीलिए वो भी आपका लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स में आता है। आपका जैसे थायराइड हो गया वो भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में आता है। तो हम हमेशा अपने पेशेंट को बोलते हैं कि आप अपने उठने बैठने का तरीका सही रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा योग और प्राणायाम पर जो है डिपेंडेंट होइए, क्योंकि जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जब तक आप कुछ व्यायाम अपने दैनिक जीवन में नहीं डालते हैं, तब तक आपके बॉडी में जो आपका जो पॉस्चर है बॉडी का, वो कभी मेंटेन नहीं रहेगा। और अगर बॉडी का पॉस्चर मेंटेन ठीक वैसा ही जैसे हमारी गाड़ी पर हम अलाइनमेंट टाइम टू टाइम कराते हैं, 4 व्हीलर में अगर हमारे जो कार है उसका अगर हम अलाइनमेंट ना कराएं तो पहिए जाते हैं, उसी तरीके से हमारी स्पाइन पर भी अगर हम अपना पॉस्चर मेंटेन ना रखें तो कहीं ना कहीं हाथ और पैर हमारे अफेक्ट होते हैं, स्पाइन अफेक्ट होती है। तो इससे सिर्फ बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर आप मेडिसिन पर नहीं जाना चाहते हैं, अगर आप ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, स्टेरॉयड नहीं खाना चाहते हैं, तो तरीका सिर्फ यही है कि आप अपनी पॉस्चर को मेंटेन रखिए, थोड़ी एक्सरसाइज करिए। ऐसा कोई वर्क ना करिए जिसमें आपको काफ़ी देर तक बैठ करके एक पॉस्चर में काम करना पड़े। हमारे पास बहुत सारे बैंकर्स होते हैं जो सिस्टम पर बैठ करके काफ़ी देर तक एक ही पॉस्चर में काम करते हैं, उनको स्पाइन की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। तो हम उनको भी कहते हैं कि आप अगर बैठ रहे हैं तो आप 1 घंटे बैठिए, फिर 2 मिनट उठ जाइए, अपनी स्पाइन को सीधी करिए, रिलैक्स होइए, लंबी सांसें लीजिए 2-4, और उसके बाद फिर बैठ करके काम करिए, आपको स्पाइन की कोई प्रॉब्लम कभी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे कांटेक्ट कोई करना चाहे तो कांटेक्ट नंबर कोई बोल दें, कैसे आप तक? हाँ, अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो
हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9120833133। इस पर आप कॉल कर सकते हैं। वेबसाइट है हमारा www.biovedaclinic.com। आप उस पर भी जा करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और डायरेक्ट भी आप आकर के मिल सकते हैं। रामनगर पुलिस चौकी के सामने खोजनपुर मोड़ पर मेरा हॉस्पिटल है और ये विगत 5-6 साल हो गए। 6 साल में हमने कम से कम 3000 से ज़्यादा ऐसी स्पाइंस का ट्रीटमेंट किया है जो जस्ट जा रहे थे ऑपरेशन के लिए, उनको हमने रोका है और वो आज स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, अयोध्या दर्पण को आपने बात किया। हमारे दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं सर। निरंतर प्रगति कर पथ पर आप अग्रसर होते जाएं। धन्यवाद। में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। अगर हम पहले से तैयार हैं, पहले से, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, अपने पास्चर को मेंटेन करते हैं, जो हमारी प्राकृतिक, जो हमारे यहाँ व्यवस्था पहले से बनी थी, एक हमारे यहाँ जो वेदों में, धर्मशास्त्रों में, वो भी एक संविधान था, उसका हम पालन नहीं करते हैं। अगर उसका हम पालन नहीं करते हैं तो इस तरह की समस्याएं हमारे सामने आती हैं। और डॉक्टर साहब ने हमें समय दिया और आप लोग जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं उसका अनुसार आप लोग पालन कीजिए, इस तरह कभी समस्याएं नहीं आएगी। और अयोध्या दर्पण देखते रहिए। स्वास्थ्य में फिर किसी हम चिकित्सक के पास आपसे मुलाकात कराएंगे। धन्यवाद।